अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गजनफर। कल मैं आप लोगों को इस ओखला बिहार इलाके का जो प्रदर्शन था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी मैंने आपको कुछ वीडियो और झलकियां दिखाई थी कि यहाँ जिस तरह से पानी को लेकर एक भूख हड़ताल पर लोग बैठ चुके थे, परेशान होकर, मजबूर होकर, चूंकि यहाँ इस इलाके में पानी की इतनी किल्लत हो रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी कि एक मैयत को भी गुस्ल जो है पानी खरीद के कराया जाता था। तो इस मसले को लेकर यहाँ के लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें एक भूख हड़ताल भी एक सेशन रहा और 3 दिनों से लगातार जाहिद साहब भूख हड़ताल पे बैठे थे। आज जाकर के लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट, एक खुशी आई, क्योंकि यहाँ के मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपने प्रतिनिधि खालिद साहब को यहाँ भेजा। एक बात बताऊं, यही आदमी कर सकता है वैसे। ये बात ठीक है ना पा? और वो कह रहे खिलानी वही जाएगी, वो करा दे, नहीं तो मैं ब्लूप्रिंट बना लूंगा, उसके साथ हो जाएगी। आप जो करें होना तो वही चाहिए, लेकिन वो अभी एकदम नहीं होना। खालिद भाई पहले तो बोरिंग हो रही है। ब्लूप्रिंट तो वहाँ से आएगा शर्मा जी के यहाँ, अब तो बंद है। अरे यार हम तो छात्र लेके घूमते हैं, ये एक्टिव आदमी है। और भेज कर करके जाहिर साहब का अनशन यानी भूख हड़ताल तोड़वाया। इस बात का आश्वासन दिया कि आने वाले 10 दिनों में यहाँ बोरिंग लगभग 5 बोरिंग का लाने का प्रपोजल है, जो कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद जो इसके परमानेंट सॉल्यूशन है वो भी निकाले जाएंगे। लेकिन क्या ये सफर, क्या ये मामला यहीं तक है? क्या कागजी तक ही रह पाएगा? क्या इसे अमल में लाया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो मैंने यहाँ जिन जिन लोगों से बात की, उन लोगों का ये कहना है कि मैं खालिद साहब की बातों से इत्मीनान रखता हूँ और ये आश्वासन, यकीन है उन पर कि वो अपनी आश्वासन पर ये अमल करेंगे और धरातल पर यहाँ की जो बेसिक मजबूरियां, परेशानियां हैं, उसको दूर करी जाएगी। आइए मैं कुछ चंद लोगों से उनकी राय सुनवाता हूँ, कुछ लोगों की मैं बातें सुनवाता हूँ जिन्होंने ये बात कही है। जो हमारी नाराजगियां थी कॉलोनी वालों की, उसमें जावेद भाई हैं, हाजी जी हैं, मैं हूँ और हमारे कॉलोनी के सभी लोग हैं। वो हमारी नाराजगियां दूर हुई। विधायक जी ने इनको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा, खालिद भाई को। इन्होंने पानी पिलाया मुझे, हमारी डिमांड पानी की थी, इन्होंने पानी पिलाया है पहले। तो इंशाल्लाह तो मेरे भाई हैं ये, और मैं कहीं दिल्ली से बाहर गया हुआ था। जी जी। तो ये बोरिंग का कुछ छोटे मोटे पानी का जो इश्यू चल रहा है, चल तो रहा है, खैर ये नो डाउट पानी की दिक्कत है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि गर्मी में लेवल डाउन हो जाता है। जी जी। वैसे तो यहाँ पे तकरीबन 19 बोरिंग चल रहे हैं, लेकिन पानी का प्रेशर कम होने की वजह से ना दिक्कत थोड़ा ज्यादा बढ़ गई थी। तो 2 होने थे बोरिंग यहाँ पे, और वो जनवरी में पास हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि जो कॉन्ट्रैक्टर था, जिसको अलॉट हुआ था, जिसको वर्क ऑर्डर हुआ था, उसने अपनी बैंक गारंटी जमा नहीं की, जिसकी वजह से ये बोरिंग नहीं हो पाई। अब उसमें प्रेशर बनाया, मैं समझता हूँ हफ्ता 10 दिन के अंदर में बोरिंग हो जाएगा। तो वही इशू था। यानी हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट होगा या स्टार्ट होगा? ये इतनी बड़ा इशू नहीं है, 1 दिन में 2 दिन में हो जाता है वो। तो अभी जौहरी फार्म उसमें लगी हुई है, जसोला बिहार में लगी हुई है। जसोला से फ्री होगी तो यहाँ आ जाएगी। तो इधर वो 2 में आ जाए, 4 में आ जाए, 6 में आ जाए, बस इतना है। लेकिन क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन आपके जहन में क्या है? देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन तो ये होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो लाइनें हैं उनको इंटरकनेक्ट किया जाए। अगर 19, 20 या 21 बोरिंग चल रहे हैं यहाँ पे, और 5-5 बोरिंग को हम 4-4, 3-3 घंटे के गैप से चलाते रहे, तो मुझे लगता है कि 24 घंटे हम लोग पानी ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हम लोग ना उसको बड़ा दिल करके सबको जुड़वा दें। पिछली बार भी एक बार कोशिश की थी तो थोड़ा दिक्कतें आनी शुरू हुई थी कि कुछ लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी गलियों में पानी का प्रॉपर वो है, सप्लाई है, तो उस वजह से थोड़ा सा उन्होंने अवॉइड किया था, तो वो बीच में रुक गया था काम। लेकिन अब की कोशिश ये करेंगे, इसको सबको इंटरकनेक्ट करा देंगे, और 4-4 घंटे अगर हम 5-5 बोरिंग चलाएंगे ना, तो बोरिंग भी कूल रहेंगे। ऐसा नहीं के लिए 12-12 घंटे चलता है, हीट होके जल जाता है। तो ये इशू खत्म हो जाएगा जब इंटरकनेक्ट करेंगे।
तो ये काफी दिनों से ये लोग विधायक जी का इंतजार कर रहे थे, विधायक जी खुद ना आकर आपको भेजा है, तो कुछ तो बात काफी दिन से नहीं, परसों बैठे थे, नहीं प्रॉब्लम तो काफी दिनों से चल रही है। एक दिन के लिए तो ये था कि वैसे ही, उसके बाद आज कल बैठे थे, तो आज मैं आगे, मैं था भी नहीं दिल्ली से बाहर। जाहिद साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप भी अपना ये बताएं, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि खालिद साहब के आने से क्या आपको तसल्ली हुई है? सेटिस्फाई हैं हम, बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। सारी बातों सारी बात हो चुकी है। हाँ, सब होता है। तो आपको मुतमईन है और यहाँ के लोग भी सब अल्लाह हाफिज। अरे तो देखो, कैसा लग रहा है आपको? आज अनशन टूटा है जाहिद साहब का, आज बड़ा अच्छा लगा। देखिए, एकता में बहुत ताकत है। ठीक है जी। एक कहते हैं ना, क्या नाम है, एक बंदा बैठता तो हजारों काफिला बनता चला गया। मैं यूं ही निकला था अकेला, लोग मिलते चले गए, कारवां बनता चला गया। तो परेशान हो जाता है जब भी आदमी धरने पे बैठता है, कोई भी किसी भी चीज के लिए। तो नेताओं को सोचना चाहिए, ये आने वाली जनरेशन के बारे में सोचे। हमारे अब बच्चे जो है स्कूल खुल जाएंगे, हमारे कल से जाएंगे स्कूल, पानी के लिए दिक्कत होगी, हर चीज़ की दिक्कत होगी। पानी की पूरी दिल्ली में ही दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ जो अनथराइज्ड कॉलोनी है उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। अभी आप लोगों ने कई ऐसे लोगों की बातें भी सुनी और कई लोगों के राय भी सुनी, खास करके खालिद साहब की भी बातें आपने सुनी कि खालिद साहब ने किस तरह का आश्वासन दिया है यहाँ के लोगों को, और जल्द ही इस परेशानी से निजात दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का मामला चल रहा था। इस प्रदर्शन, ये चूंकि एक जेन्युइन प्रदर्शन था, इसमें सियासी खेल भी बहुत देखा गया। इसमें कई लोगों ने अपनी सियासत को भी ऊंचा करने की कोशिश की, लेकिन वो सब चीज धरा की धरी रह गई जब खालिद साहब खुद यहाँ पहुंचकर जाहिद साहब का अनशन तोड़वाकर इस बात का यकीन दिलाते रहे कि आने वाले 10 दिनों में यहाँ जो उनकी परेशानी है, पानी की जो किल्लत है, उसे दूर की जाएगी। मैं न्यूज बास्केट 24 से सलाम गजनफर, कैमरामैन परवेज है आपके साथ।